नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हुआ है। अजीबोगरीब हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कह दिया है कि कृपा करके मुझे जो है वो माय लॉर्ड ना बुलाएं, इसके बदले आप मुझसे जो है वो मेरी सैलरी ले सकते हैं। आप पैसे की एवज में जो है ये काम कीजिए कि मुझे माय लॉर्ड जो है वो ना बुलाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं औपनिवेशिक काल के अंदर जी रहा हूं, मैं गुलामी जो है उसके काल के अंदर जी रहा हूं। तो हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं नरसिम्हा, उन्होंने इस चीज का वक्तव्य दिया और उसके बाद में ये न्यूज मीडिया हाउस के अंदर जो है वो तैरना शुरू करती है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉप सेइंग माय लॉर्ड, विल गिव यू हाफ माय ऑफ सैलरी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार सैल्यूटेशन क्या होता है। जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो आदर और सम्मान के तौर पर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, सर जो है वो कहते हैं, कई बार मैडम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी ये सैल्यूटेशन जो है वो माय लॉर्ड के अंदर बदल जाता है तो फिर बहुत ज्यादा जो है वो गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और वो गड़बड़ी ये है कि जज साहब ने ये कहा कि आप जो सैल्यूटेशन मुझे दे रहे हैं वो मुझे गुलामी का एहसास करवा रहा है। प्लीज प्लीज जो है वो आप इस शब्द का प्रयोग मेरे साथ में तो कम से कम ना ही करें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में भी ये हुआ है। उन्होंने कहा कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल से माय लॉर्ड, मतलब आप जो है वो कितनी बार माय लॉर्ड कहेंगे। इफ यू स्टॉप सेइंग दिस देन आई विल गिव यू हाफ ऑफ माय सैलरी। अगर आप जो है इसको कहना बंद कर देंगे तो मैं अपनी सैलरी में से आपको जो है वो आधी सैलरी दे दूंगा। और इसके बाद में वहां पर जितने भी जो जज बैठे हुए थे उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया। नाम क्या है, बेसिकली पी.एस. नरसिम्हा जो है वो इन जज का नाम है। इन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि दोज अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफन कॉल इट ए कॉलोनियल एरा रेलिक एंड ए साइन ऑफ स्लेवरी, यानी कि ये मुझे जो है वो गुलामी का एहसास करवा रहा है। ये जो है पी.एस. नरसिम्हा है। लेकिन बात ये है कि ये वाकया पहली बार नहीं हुआ है। एक बार मामला जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंचता है, वहां पर भी सेम इसी बात को दोहराया जाता है कि आप जो है माय लॉर्ड शब्द को ना कहें। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रविंद्र भट्ट जो कि वहां पर जज थे, उन्होंने भी इस बात को कई बार कहा है कि माय लॉर्ड जो शब्द है इसका इस्तेमाल अब भारतीय जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर से अब नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी वकील हैं इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वाई डोंट यू यूज सर, यानी कि आप जो है सर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि जब आप लोग माय लॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करें, आप जो है इसके स्थान पर सर का इस्तेमाल करें। 2006 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पारित किया था और उसके अंदर यह कहा था कि माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जो है इन शब्दों का प्रयोग जो है अब नहीं होना चाहिए, आप सर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा शब्द है, इससे हमको जो है वो गौरवान्वित होने का जो है अनुभव होगा। लेकिन आप जो है गुलामी जैसे शब्द का प्रयोग ना करें। एडवोकेट एक्ट है 1961 का नियम है 49(1)J, इसके मुताबिक सुनवाई के दौरान वकीलों के लिए माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप की जगह योर ऑनर और ऑनरेबल कोर्ट शब्द का उपयोग करने का फैसला जो है वो लिया गया था। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज हैं रविंद्र भट्ट व जस्टिस मुरलीधर और चेन्नई हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रू हैं ने अपने कोर्ट रूम के बाहर जो है बाकायदा एक नोटिस जो है वो भी लगा दिया था कि सुनवाई के दौरान कोई भी जो है माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जो है इसका उपयोग नहीं करेगा। इतना कहने के बावजूद भी आज भी जो है वो माय लॉर्ड शब्द का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। आप लोग जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट को आप लोग जब देखेंगे तो इसका चैप्टर नंबर है 6, यानी कि पार्ट है 6, चैप्टर है 3A। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसका पार्ट 6 है और चैप्टर नंबर है 3A, जिसके अंदर बकायदा ये कंडक्ट लिखा हुआ है कि जब भी कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जज से या हाई कोर्ट के जज से या किसी भी जज से जब बात करता है तो वो कभी भी माय लॉर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं करेगा। इसके बजाय वो दूसरे शब्दों का, जैसे सर जो शब्द है इसका प्रयोग कर सकता है। तो बकायदा ये बात जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके अंदर तमाम बातें जो है वो लिखी हुई हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पार्ट 5, 6, 7, 8 और 9 जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, जिसके अंदर पार्ट जो 6 है इसका चैप्टर नंबर 3A जो है वहां पर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो वाकई में, अच्छा देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होती है। मान लीजिए कि माय लॉर्ड जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना, योर लॉर्डशिप हम लोग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये शब्द हमको गुलामी का एहसास दिलाते हैं। मान के चलिए जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने 1861 के अंदर एक कानून पारित किया था
कि समलैंगिक जो विवाह है वो नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा लगा कि हमारे देश के अंदर अब समलैंगिक विवाह जो है इसको अनुमति दे देनी चाहिए, क्योंकि पहले जो कानून बनाया गया था वो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सिनेरियो को ध्यान में रखकर बनाया था। वैसे तो वो ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उन परिस्थिति के अनुरूप बनाया गया था। लेकिन आज जो है इस कानून की हमको सख्त जो है जरूरत है कि यानी कि समलैंगिक जो विवाह है ये इस पर रोक जो है वो हट जानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 मार्च 2018 को एक कानून पारित होता है, जिसके तहत सेक्शन 377 जो है इसको एंड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और भारत के अंदर समलैंगिक विवाह जो है उसकी अनुमति मिल जाती है। तो हम जो है उन तमाम कानूनों को आज भी फॉलो कर रहे हैं जो कि औपनिवेशिक काल के अंदर बनाए गए थे। यहां तक कि कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, वहां पर जो ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना जाता है, कई बार इसको लेकर भी मांग उठी है कि ये काला कलर जो है इसको क्यों ना चेंज कर दिया जाए। बहुत लंबे समय से ये चलता हुआ आ रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे आने वाले किस समय के अंदर जो है ये बदलाव किया जाता है, वो जो ब्लैक कलर का ब्लेजर है उसको चेंज किया जाता है। चलिए, आई होप आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, इसलिए जब भी आप लोग संबोधित करें तो सर के नाम से जो है वो आप लोग संबोधित कर सकते हैं। आप लोग हमारे बेहतरीन कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो बनाया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में जो है वो आसानी हो सके और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट्स को जो है वो याद कर सके। आप लोगों को कोड यूज करना है सक्सेस, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।